वेलकम एवरीवन। आप देख रहे हो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एम्स सीआरई 2024 की क्लास नंबर 34 है। बात करेंगे आज एक नई क्लास की। तो नई क्लास में होने वाला क्या है, डेफिनेटली आपको बताएंगे। डिसिप्लिन रूल्स के बारे में बात करेंगे। जितने भी आपके, देखो डिसिप्लिनरी रूल्स के अंदर आता क्या क्या है। एक बेसिक सी बात है जो आपने समझनी है। क्या है वो बेसिक बात, कि कई बार ऐसा होता है, जो भी सीनियर्स होते हैं, ठीक है, उनकी कुछ ऐसी चीजें हैं जो ऑब्जर्व करते हैं वो, हम्म, या फिर जो ऑर्डर्स हैं उनके, उनकी ऑबियंस की बात आती है। जब इन चीजों में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत होती है, तो क्या होता है कि नेग्लिजेंस ऑफ वर्क देखने को मिलेगा। इनके द्वारा जो जूनियर्स होंगे, यानी कि जो सबॉर्डिनेट्स होंगे, ठीक है, जो सबॉर्डिनेट्स होंगे उनके द्वारा अगर कोई नेग्लिजेंस ऑफ वर्क है या केयरलेसनेस है, ऐसी चीजें अगर दिखाई देती हैं, तो जो फॉर्मल पनिशमेंट है वो बनती है। ठीक है, यानी कि ये जो वर्ड है ना डिसिप्लिनरी, इससे ही समझो आप इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है, आप हिंदी में अगर समझोगे तो अनुशासनात्मक। ठीक है, कि जो भी एज पर अनुशासन को बिगाड़ेगा, नेग्लिजेंस ऑफ वर्क रखेगा, केयरलेसनेस रखेगा, लैक ऑफ थोरोनेस रखेगा, ठीक है, तो उस केस में क्या है, वार्निंग्स दी जाती हैं, पनिशमेंट्स दी जाती हैं, है ना। कोई फॉर्मल एक्शन होता है, रिटर्न में होगा, वर्बल होगा, ये सारी चीजें होती हैं। और अगर ये चीज याद रखना, आप अगर एम्प्लॉय हो, ठीक है, और एम्प्लॉय बनने के बाद क्या हुआ, कुछ ऐसा आपका इनडिसिप्लिनरी हुआ, तो वो क्या होता है, वो अगर चीज रिटर्न में हुई, तो आपकी जो पर्सनल फाइल होती है, पर्सनल रिकॉर्ड जो होता है, उसके अंदर उस चीज को नोट कर लिया जाता है। तो रिकॉर्ड खराब होएगा, उसका जो डिसएडवांटेज है वो कहां पे मिलेगा, प्रमोशन के अंदर मिलता है, कोई इंक्रीमेंट के अंदर मिलता है। तो अलग अलग टाइप के डिसिप्लिनरी एक्शंस हैं, जिसको हम इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पर्सनल फाइल के अंदर उस सबॉर्डिनेट के सीनियर्स के द्वारा लगाई ऑब्जर्वेशन, ऑर्डर्स की अबेयंस को न मानना, नेग्लिजेंस ऑफ वर्क को न मानना, इस वजह से क्या होगा, डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है। ठीक है, दूसरा क्या होगा, पर्सनल फाइल के अलावा जो पर्सनल फाइल ऑफ एम्प्लॉय, कौन से एम्प्लॉय की, ऑब्वियसली जूनियर होगा, वो सबॉर्डिनेट होगा, उसकी पर्सनल फाइल के अलावा आपको पहले क्लास में भी एक फुल फॉर्म हमने बताई है, वो है APAR, अपार। तो क्या होता है अपार, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है ना। तो इसका जो रिकॉर्ड है, इसका जो डोजियर है, इसके अंदर इस चीज को क्या है, जो आपका सीनियर है वो आपकी एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट के अंदर भी एडवर्स एंट्री करेगा। इस रिकॉर्ड के अंदर क्या करेगा, एडवर्स एंट्री, ठीक है, यानी कि नेगेटिव एंट्री। इस नेगेटिव एंट्री से क्या होगा, इस नेगेटिव एंट्री से होगा कि जो आपका रिकॉर्ड है अपार के अंदर, वो एक तरह से खराब होएगा। खराब होने से क्या होगा, जब आप LDC हो, आपने UDC बनना है, 5 साल, 8 साल, 10 साल, ऐसा कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। आप सोचो ये एक्सपीरियंस आपके पास हो जाए, इसमें एक अपार आपकी खराब है, 5 साल की अपार देखी जाएगी, जैसे मिनिमम 5 साल की देखी जाती है प्रमोशन के लिए। तो क्या होगा, सीनियर आप हो, फर्स्ट नंबर पे सीट एक है, तो फर्स्ट वाले को ना मिल के सेकंड वाले को मिल जाएगी। तो ये एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स एंट्री अपार के अंदर होने से ये नुकसान हो सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है, क्वेश्चन के पॉइंट पे ही
समझ के रखना है। डैश इज नॉट अ पनिशमेंट, कुछ भी लिखा हो। ऑप्शंस क्या होंगे? ऑप्शंस होंगे एक तरह से वार्निंग, बी होगा आपका एडमोनिशन, ठीक है, सी पे कोई और वर्ड यूज कर देंगे सेंशर, डी पे कोई नन ऑफ दीज। तो क्या होगा, आपने ये याद रखना है कि वार्निंग ना पनिशमेंट नहीं होती। वार्निंग क्या है? पनिशमेंट नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया पहले भी कि वार्निंग क्या है, पनिशमेंट के अंदर नहीं आता है वार्निंग के बारे। तो वार्निंग लेटर्स जो भी होंगे वो क्या होते हैं कि आगे से ध्यान रखा जाए, इसका मतलब यही होता है वार्निंग्स का। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और आपको पता लग जाएगा हम पढ़ाने क्या वाले हैं, है ना। पेपर्स के अंदर आता है, ये पढ़ा देखा होगा आपने। सेंसर इज अ डैश, ऑप्शन है माइनर पेनल्टी, मेजर पेनल्टी। ज्यादा ऑप्शन आपको, तो सेंसर क्या होती है? वो होती है आपकी माइनर पेनल्टी। कौन सी पेनल्टी? माइनर। ये क्वेश्चन पढ़ा है। अब आपने सीखना है पेनल्टीज क्या है, माइनर कौन सी है, मेजर कौन सी है। डेफिनेटली क्वेश्चन कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो स्टार्टिंग करते हैं माइनर से। माइनर पेनल्टी, तो बताओ जी माइनर पेनल्टी कौन कौन सी होती है? दैट इज सेंसर। क्लियर होगा ना सेंसर? इसी को क्या करना है, इंक्रीमेंट्स विद होल्डिंग, इंक्रीमेंट को रोक लेना, माइनर के अंदर आता है। विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशंस, ये भी माइनर पेनल्टी के अंदर आता है। रिकवरी कर ली जाए कोई एम्प्लॉय से, रिकवरी फ्रॉम द पे, या तो पूरी सैलरी ले लो, पूरी सैलरी लो, या पार्ट्स ऑफ द सैलरी। ओके, ये क्या होगा? ये तब होगा जब कोई ऑर्डर्स को ब्रीच करेगा, ब्रीचिंग ऑफ ऑर्डर्स। अच्छा, ब्रीचिंग का क्या मतलब होता है? ब्रीचिंग का होता है कि ऑर्डर्स की अवमानना करना, यानी उनको ना मानना। क्लियर हो गया आपको ये कि ऑर्डर्स को ना मानना होता है आपका। तो माइनर पेनल्टी का बताया हमने, सेंसर है, फ्यूचर इंक्रीमेंट्स है, रिकवरी है, विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन है। ठीक है, एक ये होता है फोर्थ के बाद जो लास्ट है, फिफ्थ, आपने ये भी याद रखना है। ये आता है आपका रिडक्शन टू लोअर स्टेज इन टाइम स्केल ऑफ पे, टाइम स्केल ऑफ पे। मतलब क्या होगा, पेंशन को अफेक्ट नहीं करेगा वो, जो लोअर स्टेज इन टाइम स्केल पे है। और एक क्वेश्चन इसी के अंदर बनता है, नॉट एक्सीडिंग, इस तरह का जो लोअर स्टेज मिलेगा, नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स। पॉइंट है ये सारे के सारे, 3 साल से ज्यादा नहीं होगा। दूसरा, पेंशन को अफेक्ट नहीं करेगा, अफेक्ट ये कट लगा दिया, नहीं करेगा। तो रिडक्शन टू लोअर स्टेज इन टाइम स्केल ऑफ पे भी आपका माइनर पेनल्टी के अंदर आ जाता है। इसके बाद आ जाता है मेजर पेनल्टी। अब ऐसे ही 5 ऑप्शन आपने माइनर के अंदर पढ़े, तो ऐसे ही मेजर पेनल्टी के अंदर आपको समझने पड़ेंगे जितने भी पॉइंट्स हैं, क्योंकि वही ऑप्शन के अंदर आएंगे। तो सिंपल सिंपल समझाएंगे। मेजर, मेजर क्या है? किसी को सर्विस से ही निकाल दो, रिमूवल फ्रॉम सर्विसेज, निकल गया भाई, जॉब से निकाल दिया उसको, या उसको डिसमिस कर दो, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस।
हो गया। इसके बाद और क्या बड़ा हो सकता है, वो होगा कंपलसरी रिटायरमेंट। कंपलसरी रिटायरमेंट एक तरह से वो रिटायरमेंट है कि पेनल्टी लगी है, उसकी वजह से रिटायर किया जा रहा है। पेंशन वेंशन सब कुछ मिल जाएगी, लेकिन एक तरह से क्या है, जैसे 5 साल पहले ही रिटायर कर दो। तो क्या हुआ, 5 साल की सैलरी का लॉस हुआ। ये है मेजर पेनल्टी आपके लिए। ठीक है, ये भी समझाएंगे आपको डेफिनेटली, अगर नेक्स्ट टाइम कहीं पे मिलेगा कंपलसरी रिटायरमेंट के बारे में। ठीक है, बट आपने याद रखना है ये मेजर पेनल्टी के अंदर आता है। ठीक है, एक है किसी बंदे को, जो हमने आपको फिफ्थ ऑप्शन बताया था, रिडक्शन टू लोअर स्टेज, लोअर स्टेज इन टाइम स्केल ऑफ पे, टाइम स्केल ऑफ पे अदर देन, यहां पे मैं लिख देता हूं अदर देन, जो मेंशन था माइनर पेनल्टी के अंदर। क्या था माइनर पेनल्टी के अंदर, कि भाई 3 साल से ज्यादा नहीं होगा, वो पेंशन को अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन ये रिडक्शन टू लोअर स्टेज इन टाइम स्केल ऑफ पे, इसमें मेजर पेनल्टी आएगी, पेंशन पे भी अफेक्ट पड़ेगा, 3 साल से ज्यादा भी होएगा ये। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। चलो, या यही रिडक्शन टू लोअर स्केल इन टाइम पे, जो ये भी आपको पढ़ाया हमने, इसको किस तरह से हो सकता है ये दूसरे तरीके से भी हो सकता है कि उस पीरियड को स्पेसिफाई कर दे, जब पेनल्टी का ऑर्डर निकाले उस पीरियड को स्पेसिफाई कर दे। अब ये फोर्थ पॉइंट आपने पढ़ना है, ये ऊपर वाला, और फोर्थ पॉइंट को कंटिन्यू करना है, स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ पेनल्टी। पेनल्टी में मेंशन हो गई तो भी ये आपका मेजर पेनल्टी के अंदर आएगा। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स आपको समझाएंगे कि ऑर्डर या तो स्पेसिफाई कर दे कि भाई फ्यूचर इंक्रीमेंट इसके सारे पोस्टपोन्ड है, या गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उनकी सीनियोरिटी है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो भी मेजर पेनल्टी के अंदर आएगा। मतलब रिडक्शन टू जो लोअर स्केल ऑफ पे है वो दो तरीके से है, पोस्टपोनिंग फ्यूचर इंक्रीमेंट्स, दूसरा उसकी ओरिजिनल सीनियोरिटी की बात। ठीक है, तो पेनल्टीज में मेजर और माइनर क्या करना है, आपने अभी इस क्लास के बाद अपने नोटबुक में नोट कर लेना है मेजर कौन कौन सी है और माइनर कौन कौन सी है। और पेपर से पहले, जब भी एमसीआरई का पेपर होगा, इससे पहले ये जरूर पढ़ के जाना, डेफिनेटली एक क्वेश्चन मिलेगा आपको इसके अंदर से। ठीक है, देखो दोस्तों, क्लास दिक्कत आ रही है आजकल क्लास में, है ना, हेल्थ इश्यूज हैं उसकी वजह से। बाकी जितने भी हमारे प्लस मेंबर्स हैं उनको टाइम टू टाइम हम एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहे हैं। लेटेस्ट हमने पेंशन के एमसीक्यू प्रोवाइड कराए, तो वो अपने एमसीक्यू को रिवाइज करते रहें जब तक आपकी जो ऑफिशियली ये क्लासेस हैं वो स्टार्ट होती हैं आपका यूट्यूब चैनल पे। बिकॉज हेल्थ इश्यूज की वजह से इसमें थोड़ी सी दिक्कत रहेगी अभी 1 2 दिन 4 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, बट डेफिनेटली जब भी क्लास होगी तो बैक टू बैक क्लासें हम करेंगे। ऐसा टॉपिक है जो आपको पढ़ा रहा है लास्ट। ठीक है, इसमें यह है कि इंक्वायरी जब भी होती है तो कब कब होती है। वैसे हमने आपको सीसीएस सीसीए पढ़ाना था, लास्ट क्लास में बताया है उसी का पार्ट ही, इसीलिए पहले आपको डिसिप्लिनरी रूल के बारे में बता दिया ताकि आपको सीसीए पढ़ने में आसानी हो जाए, क्योंकि इसी के अंदर आएगी पेनल्टीज, ये सारी चीजें। तो देखो क्या होगा, इंक्वायरी कब कब जरूरी होती है, जब भी मेजर पेनल्टी लगे, मेजर पेनल्टी के टाइम इंक्वायरी, ये कह लें अनिवार्य, मैंडेटरी। कब कब इंक्वायरी जरूरी है, मेजर पेनल्टी के टाइम पे। दूसरा, माइनर पेनल्टी के टाइम पे, अगर 3 साल से ज्यादा इंक्रीमेंट को रोकना हो। माइनर का है, बट कब, 3 साल से ज्यादा, 3 साल से ज्यादा इंक्रीमेंट रोकना हो, या क्यूमुलेटिव इफेक्ट के लिए रोकना हो ताकि उसको आने वाले टाइम में दिक्कत आए, प्रमोशन में आए, पेंशन में आए, रिटायरमेंट में आए। ठीक है, इंक्रीमेंट किस में आए, पेंशन में दिक्कत आए,
पेंशन में कट लगा देते हैं, प्रॉब्लम इंक्रीमेंट की वजह से उनको जो है ये दिक्कत आए, तब माइनर के केस में इंक्वायरी हो सकती है। ठीक है, या कोई डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जब डिसाइड कर ले कि भाई ये जो भी काम हुआ है, चाहे माइनर पेनल्टी का हुआ हो, कि भाई इस पे इंक्वायरी होनी जरूरी है, प्रोसीडिंग्स जो है, तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, अगर उसने डिसाइड कर लिया तो इंक्वायरी मैंडेटरी उस पर होगी। ये बात आपका रूल नंबर 14 में मेंशन्ड है, जो हमारा सीसीए पढ़ेंगे ना जब हम, तो उसके 14 में मेंशन्ड है ये बात, 14(2) के अंदर। तो पता लग गया आपको इंक्वायरी कब का मैंडेटरी है। अब देखो क्या है, सारे प्रोसीजर्स क्या क्या हैं ये सब आपको बताएंगे। सीसीए रूल्स डेफिनेटली आपको करवाएंगे हम, है ना, बट इस क्लास में अभी होपफुली शायद इतना ही पॉसिबल। तो प्लस मेंबर्स हमारे बिल्कुल भी इस बात को ना सोचें कि यूट्यूब पर चाहे क्लासें आए ना आए, उनके लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस, मॉक क्वेश्चंस टाइम टू टाइम आते रहेंगे। ठीक है, क्लासेस हैं वो हेल्थ कंडीशंस पे डिपेंड करती हैं, बाकी मॉक्स हैं वो बैठ के बनाए जा सकते हैं। क्लास रिकॉर्ड करना थोड़ा मुश्किल है इस टाइम पे, बिकॉज आपको पता है वायरल का ऐसा टाइम है जिसमें कफ की वजह से क्लास रिकॉर्ड करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। खैर, आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करते रहो, प्रिपरेशन करते रहो, जितनी भी हमारी पुरानी क्लासेस हैं वो आप देखते रहो। ज्वाइन करना है manatofficial14@gmail.com पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फर्दर इन्फॉर्मेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल। तो साथियों, मिलेंगे नई क्लास में जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।